नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जुड़ेंगी सीटों के बारे में। सुपर टीईटी में 90-97 नंबर वाले छात्रों को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए सुपर टीईटी में 90-97 नंबर वाले छात्रों के लिए 19,000 सीटों के बारे में, 10,000 से ज़्यादा याचियों की संख्या को लेकर, नए फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो ऑफिशियल आदेश है वो जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल आदेश जारी होने के साथ ही इसको लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जब से आदेश आया था तब से ये सवाल बना हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा। और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया उसके आधार पर अब आगे क्या होने वाला है, चाहे वो अगर बात की जाए 10,000 से ज़्यादा याचियों के बारे में हो, या इसके अलावा 19,000 सीटों के बारे में हो, या 90-97 वाले छात्रों के बारे में। क्योंकि लगातार कहीं न कहीं ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। हर अभ्यर्थी के मन में सवाल था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब असल में होने क्या वाला है। और जो याचियों को लेकर समस्या है, इन तमाम मामलों पर मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट है 90-97 वाले छात्रों के लिए, दूसरा है 19,000 सीटों के बारे में, तीसरा है 10,000 से ज़्यादा याचियों के बारे में, चौथा है नए फॉर्मूले के बारे में। क्योंकि नए फॉर्मूले को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। पहले हम ये आदेश देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया है। लिखा हुआ है, बी आर अपॉन हियरिंग लर्न काउंसिल फॉर द मेड फॉलोइंग ऑर्डर। नीचे लिखा है, वी हैव इंडिकेट आवर माइंड ऑफ लर्न काउंसिल अपीयरिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ही सीक ग्रांट 10 days ऑफ टाइम टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मैटर। आगे लिखा हुआ है कि रीलिस्ट 19 फरवरी 2026, यानी कि अगली सुनवाई कब होगी, 19 फरवरी को होगी, 3:45 पर, सब्जेक्ट टू ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। लिखा हुआ है, डिटेक्ट फ्रॉम बेंच पिटीशन ऑफ द लिस्ट बिफोर द रेगुलर बेंच। मामला ये है, इसको समझने के लिए जो सरकार ने 10 दिन का समय मांगा है, क्यों मांगा है, जिससे कि वो इस मामले को लेकर एक फाइनल कहने की सबमिशन दे सके। सबमिशन क्या देना है, सबमिशन ये देना है कि सरकार का नया फॉर्मूला क्या है। सरकार का नया फॉर्मूला क्या है, पहला, कि अगर वो किसी अभ्यर्थी को बाहर होने से बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे, ये उनको बताना है अगले 10 दिनों के अंदर, पहला। दूसरा है कि याचियों की संख्या कितनी है। तीसरा है सरकार का इसको लेकर स्टैंड क्या है अगर याची लाभ दिए जाने की बात की जाती है तो। ये 3 मामले हैं और मैं इन तीनों पे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए खुशखबरी है। 799 रुपये का कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 399 में। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके अलावा 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। ये आपको मिलेगा मात्र 399 के अंदर। जीके जीएस स्पेशल, ये कोर्स केवल और केवल जीके जीएस के लिए हिंदी भाषा में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 7986240141 पे व्हाट्सएप करके परचेज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखो, पहला सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें जुड़ेंगी। इसका जवाब है हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें जुड़ेंगी और 100% जुड़ेंगी। उसकी वजह है कि देखो, सरकार का जो आदेश आप सभी के लिए है वो आपको समझना है। सिंगल बेंच ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आप सभी की भर्ती है उस भर्ती के लिए सिंगल बेंच ने कहा कि जो सूची है उसको रिविजिट करें और कहीं पर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है तो नए सिरे से सूची जारी करें, ठीक है। और अगर कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी दी जानी है तो वो भी दी जाए। डबल बेंच ने एक आदेश में संशोधन कर दिया। डबल बेंच ने ये कह दिया कि 69,000 की नई सूची को रिविजिट करें और उसके बाद जिसको भी नौकरी मिलनी है उसको नौकरी तो दें, लेकिन जिसको नौकरी से निकालना है या नहीं निकालना है उसमें वो संशोधन कर दें। यानी कि अगर वो चाहें तो निकाल सकते हैं या ना चाहें तो मत निकालें, कोई पॉलिसी बना लें या नया फॉर्मूला बना लें। तो ये डबल बेंच ने कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है लास्ट टाइम तो उसमें ये कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो याची हैं
याची के अधिवक्ताओं के माध्यम से कि याचियों को याची लाभ देकर के इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस मामले पर विचार करते हुए यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सीटें जुड़ेंगी, तो उसका जवाब है कि अगर धांधली भ्रष्टाचार की बातें निकलती हैं और धांधली अगर होती है तो निश्चित तौर पर सीटें जोड़नी पड़ सकती हैं। उसकी वजह ये है कि सरकार किसी भी चयनित अभ्यर्थी को बाहर करने की दशा में नहीं जाएगी। अगर कोई बाहर नहीं होगा और कुछ अंदर आएंगे, घड़ा पहले से भर चुका है, मान लो एक बर्तन है, वो पहले से पानी से फुल भरा हुआ है, आप उसमें और पानी भरना चाहते हैं तो क्या करेंगे? या तो बच्चे भरे हुए पानी को डोल देंगे, फैला देंगे, निकाल देंगे, या आप ये करेंगे कि दूसरा बर्तन एक और ला करके उस पानी को उसमें स्टोर करेंगे, फिर जा कर के उस घड़े में और पानी भरेंगे ना। तो घड़ा तो पहले से भर चुका है ना, तो अगर उस पर और पानी भरना है तो आप एक छोटा सा घड़ा और लाएंगे, तो आप एक तरीके से छोटी सी वैकेंसी इसमें और ऐड कर देंगे। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप कहेंगे कि नहीं, घड़ा ए था वो पहले भरा था, अब उसी में पानी हमने भरा है, लेकिन सही मायनों में उसमें से भरे हुए पानी को हमने किसी में निकाला है। तो वही वैकेंसी वाली कहानी है। 69,000 के पहले पद भरे जा चुके हैं पूरे, लेकिन बाद में अगर इसमें और अभ्यर्थियों को नौकरी मिली तो मतलब पद जोड़े जाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा किसको जोड़े जाएंगे? जो 90-97 वाले छात्र हैं उन्हीं को दिए जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, और बाकियों को तो नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे वाले तो पास ही नहीं है। दूसरी चीज़, क्या 19,000 सीटें मिलेंगी? अगर घोटाला 19,000 का है तो हाँ, 19,000 भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर याची लाभ दिया जाता है तो कितने रह सकते हैं? अभी देखो, याचियों का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन याचियों की संख्या 10,000 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि मान लो सुनवाई से पहले अगर 6-7 हज़ार याची होंगे, है ना, क्योंकि 6,800 को तो लिस्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जारी कर दी थी। मान लो कि अगर 5-6 हज़ार याची होते हैं सुनवाई से पहले, तो सुनवाई के बाद भी याची बनने की प्रक्रिया बंद तो ही नहीं है। लगातार जो याचिकर्ता हैं वो याची बना रहे हैं, तो ऐसे में संख्या और बढ़ेगी, और ये संख्या हो सकता है कि 10,000 से भी ज़्यादा चली जाए। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर जब याची लिस्ट जारी होगी और अगर उसमें संख्या 10,000 से ज़्यादा निकली, तो इस बात में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार याची अभी भी बन रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से याची बनाई भी जा रहे हैं। तो अब ऐसे में मुझसे अभ्यर्थी पूछते हैं, सर हम क्या करें, हमें याची बनना चाहिए? बन सकते, लेकिन किससे बनना है, कैसे बनना है, ये आपको स्वयं चुनना होगा। क्योंकि जहाँ पे भी आप सभी समझ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप सही तरीके से याची बनाएंगे या नहीं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता कि कहाँ पे कैसे याची बनना है। जो याचिकर्ता हैं, आप उन अभ्यर्थियों से मिलें, उनके पास जाएं, वो आपको इसमें पूरे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग याची बनते तो हैं, लेकिन पैसे ले लिए जाते, नहीं बन पाते हैं। तो असल में आपको देख लेना है, जो याची पहले से उस याचिका में जुड़े हुए हैं उनसे याची बनेंगे, तो ही शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।